गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम सोनी आपके लिए रेगुलर टीजीटी और पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस चल रही हैं हमारी पेड बैच में भी चल रही हैं और लाइव यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलता है। उसी सीरीज में आज का जो हमारा क्लास होगा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरेटिकल क्लासेस किए थे। उन सारे क्लासेस के जो भी कंप्लीट हुए क्लासेस, तो जो जैसे कि हमने अपने पहला स्ट्रेटजी बताया था कि जब हम क्लास कंप्लीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। तो सारे क्लास के बाद जब हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लास हो जाता है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से रिलेटेड थ्योरेटिकल देखा, कॉन्सेप्ट देखा, उनका फंक्शन देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, उससे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया। एचडीआर क्या होता है, कोटा क्या होता है, ये सारे चीजों कॉन्सेप्ट थे हमारा क्लियर हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता है कि उससे कहीं भी आपका एक भी क्वेश्चन इधर जाएगा। कहीं एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपसे पूछता है आईएमएफ से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, एचडीआर से रिलेटेड, कोटा से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है शुभम सर से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा सफलता बैच इस समय पेड बैच जो चल रहा है टीजीटी और टीजीटी के लिए, उसमें एक ऑफर चल रहा है। अगर आप इंस्टेंट उसमें अपना इन्रोलमेंट कराते हैं तो ऑफर आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑफर के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ, हमारे स्टूडेंट को कॉल कर सकते हैं, वहां से आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको आपको मैं अपने आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको डिटेल्स मिलेगा। और एक और चीज, इस नंबर पे टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए। वहां पे आपको जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपके लिए एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है प्लेटफॉर्म पे, ये टेलीग्राम पे, कि आपको यहाँ पे पर संडे आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है उसका क्वेश्चन मिलेगा और वो आपका एग्जाम मिलेगा, जो कि हम लोग ऑफलाइन बैच पे भी अपना प्रत्येक रविवार को यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं। जो ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं वो वहाँ पर आगे आकर क्लास में अपना एग्जाम देते हैं, एग्जाम वाले माहौल को फील करते हैं। लेकिन अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन टेलीग्राम पे जुड़ के आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसके पहले पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हम इसके पहले पढ़े थे। आप मांग का नियम। जब मांग का नियम हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इसका डेफिनेशन देखा था कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, मतलब सिटेरिस पेरिबस। तो क्या था कि एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, प्राइस ऑफ कमोडिटी जब इंक्रीज हो रहा था, क्वांटिटी क्या हो रहा था,
डिक्रीज हो रहा था। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। क्यों, इसको हम लोग ये कहते हैं कि सेटेरिस पेरिबस यहाँ पे लागू हो रहा था। तो जब हम लोग देख रहे थे कि किसी वस्तु की जब प्राइस बढ़ रही है तो उसका डिमांड कम हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ने से उस वस्तु की डिमांड कम हो रही थी। तो ये तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज था कि जब हम लोग इसका फंक्शन पढ़ रहे थे, जब हम लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन पढ़ रहे थे, तो हम ये कह रहे थे जो डिमांड था, डिमांड ऑफ एक्स था, वो इसका जो फैक्टर थे वो किस पे डिपेंड थे। तो हम ये कह रहे थे कि जो फैक्टर डिमांड था वो था प्राइस पे, इनकम पे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कह लें, या फिर प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स कह लें, इसका टेस्ट था, एक्सपेक्टेशन था और नंबर था। तो ये सारे चीजों पे हमारा डिपेंड कर रहा था डिमांड। लेकिन जब बाकी हम अन्य चीजों को स्टेबल मान रहे थे, अन्य फैक्टर को स्टेबल मान रहे थे और कह रहे थे कि डिमांड है जो क्वांटिटी है वो प्राइस से रिलेट कर रहा है, मतलब डिमांड ऑफ क्वांटिटी बढ़ रहा है यानी प्राइस घट रहा है, ठीक है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी घट रहा है। मतलब अगर हम ये बात कहें कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस पे रिलेट कर रहा है, अदर थिंग कांस्टेंट रखने पे, अदर थिंग सेटेरिस पेरिबस रखने पे, तो जो प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रहा है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ रहा है। तो ये चीजें तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। लेकिन कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बता रहा था कि किस रेशियो में घट रहा है, किस रेशियो में बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कैसे घट रहा है। ये केवल ये बताता था कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रही है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसका रेशियो और अनुपात नहीं बताता था, इसका रेशियो नहीं बताता था, मतलब किस अनुपात में घट रहा है और किस अनुपात में बढ़ रहा है, ये चीजें हमको नहीं देखने को मिलती थी। का अनुपात कितना है, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी की जब बात करते थे तो इसमें दोनों में इसका कितना अनुपात है, ये चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन किस अनुपात में होगा। मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस अनुपात में हो रहा है, अनुपात में हो रहा है और कितना हो रहा है, ये बताता है मांग की लोच, ठीक है, ये बताता है आपको मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है बच्चों। तो आज की जो हमारी क्लास है यही है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि जो हमने लास्ट पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड फैक्टर का बता रहा था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब हमको मात्रा उसमें पता चला, जब हमको रेशियो पता करना था कि कितना चेंज हो रहा है, किस अनुपात में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमने मांग की लोच आज उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी किसी वस्तु क्या मैं कहूं कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि बाजार में मोबाइल, ठीक है,
जो प्राइस है वो क्या हुआ, वो 20,000 से घटकर 15,000 हो जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या जो मोबाइल की प्राइस 20,000 से घटकर 15,000 हुआ है तो इसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कहेंगे कि सर अगर प्राइस 20,000 से घट के 15,000 हो रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है, कीमत कम हो रही है, तो डिमांड बढ़ेगा यानी मांग बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि सर डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा कि अगर क्या ये जो डिमांड बढ़ रहा है, ये हर वस्तु का डिमांड एक समान बढ़ता है। ठीक है, क्या सभी वस्तुओं का डिमांड एक समान बढ़ता है। क्या सभी वस्तुओं का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या क्या सभी वस्तुओं का डिमांड यानी मांग एक समान बढ़ रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या सभी वस्तुओं का डिमांड एक समान बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों फिर आंसर करेंगे कि नहीं, क्योंकि आपने शुभम सर से क्लास किया है। तो यहाँ पे है कि नहीं, सभी वस्तुओं का डिमांड एक समान नहीं बढ़ेगा। अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं कि अगर पेट्रोल 100 रुपए पर लीटर से घटकर 90 रुपए पर लीटर हो जाता है, ठीक है, यानी इसका प्राइस कम हो गया, तो क्या लोग पेट्रोल का डिमांड बढ़ाएंगे या दुगना खरीदने लगेंगे। मैं कहूं कि क्या लोग दुगना खरीदने लगेंगे, तो क्या लोग पेट्रोल दुगना खरीदने लगेंगे। तो आप लोग ये देखेंगे कि हमारी जो किसी भी गाड़ी की जो कैपेसिटी होगी, फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी होगी, हम उतना ही पेट्रोल लेंगे। प्राइस के बढ़ने घटने से बहुत डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं सर, हम अपने घर पे इसको स्टोर कर लेंगे, बॉटल में स्टोर करेंगे, टैंक में स्टोर करेंगे, तो ये एक लीगल चीज है। आप पेट्रोल या फिर डीजल या फिर एलपीजी ऐसे ईंधन जो चीजें होती हैं, जो रासायनिक चीजें होती हैं, जो फ्लेवर, इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। वो अलग बात है कि आप 5 लीटर 10 दिन स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म में आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। 5 लीटर कर रहे हैं, 10 लीटर कर रहे हैं, तो 2 4 5 दिन 10 दिन का कर सकते हैं, अगर आपको इन फ्यूचर में ये हो कि डिमांड इसका प्राइस और हाई जाएगा तब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नहीं, अगर 100 रुपए से 90 रुपए हो रहा है, तो जितना हमारे पेट्रोल का यूज था हमारे गाड़ी में उतना ही यूज होगा, हम इसको अलग से स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ कि सभी वस्तुओं का डिमांड एक समान नहीं बढ़ता है। तो यहीं से बच्चों डिफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही चीजें कहलाती है कि डिफरेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहीं से ये आता है, यहीं से ये पॉइंट आता है कि डिफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही क्या है, यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में कुछ कुछ चीजें क्लियर होती जाएंगी। जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जब इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं तो क्या होता है, इसका अगर समान अर्थ हम देखें इलास्टिसिटी का,
का जब समान अर्थ हम निकालते हैं तो इसका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, या रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब हम इसको कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी भी वस्तु की प्राइस में चेंज हो रहा है तो वो कितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने डिमांड पे। मतलब मैं कहूं कि किसी भी चीज में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसका वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, यही इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलता है। जितनी जल्दी कोई चेंज हो, जितनी जल्दी मैं कहूं कि जितनी जल्दी कोई चेंज हो रहा है आपको, कोई वस्तु लेते हैं तो प्यारे बच्चों, जिस वस्तु में जितने जल्दी कोई चेंज हो रहा है वो वस्तु कितना जल्दी उसका रिस्पॉन्ड करेगा, यही इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, यही इलास्टिसिटी होगी कि कितनी जल्दी कोई वस्तु चेंज को रिस्पॉन्ड करे, उतनी जल्दी उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी, मतलब चेंज को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। पहले बच्चों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब आप लोग रबर बैंड लेते हैं, रबर बैंड आपने देखा होगा, जब हम रबर बैंड को स्पैंड करते हैं, मतलब उसको रबर बैंड को हम खींचते हैं, मैं कहूं कि अगर उस पर फोर्स लगा के आप उसको फैलाएं तो वो क्या होगा, वो ज्यादा फैलेगा। ठीक है, उसको खींचने पे वो ज्यादा फैलेगा, मतलब उसका क्या है, इलास्टिसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि रबर बैंड है, ठीक है, इसकी एक्चुअल साइज ये है, हम इस पे दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं और इसको खींचते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है, ये फैलता है। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि इस चीज पे फोर्स लगाने पे ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है, मतलब फैल नहीं रहा है, खिंचाव नहीं हो रहा है, सॉरी, तो क्या होगा कि इसका इलास्टिसिटी कम है, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, ना के बराबर है। ठीक इसी प्रकार डिमांड में भी जब प्राइस रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, जब प्राइस बदलने पे डिमांड रिस्पॉन्ड करता है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। मतलब अगर प्राइस हमारा 2 रुपए से 4 रुपए बढ़ा है तो डिमांड कितनी ज्यादा से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहीं पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि डिमांड भी प्राइस बदलने पे रिस्पॉन्ड करती है। मैं कहूँ कि जो डिमांड है, बदलने पे जो रिस्पॉन्ड कर रही है, यही चीज हम इलास्टिसिटी में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता दिख रहा है कि आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं डेफिनेशन की, जब बात करते हैं हम प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन होता है, हम कहेंगे कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा कितनी बदलती है। मैं कहूँ कीमत में परिवर्तन होने पर
यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, से मांग की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए, जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये मांग की जो लोच है वो मांग की कीमत लोच कह देंगे, क्योंकि कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो एक चीज कह दिए मांग की कीमत लोच। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच। ठीक है, यहाँ आप क्या कह सकते हैं, मांग की कीमत लोच मतलब अब यहाँ पे आप डेफिनेशन जो देख रहे हैं वहां पे आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि प्राइस इलास्टिसिटी of demand measures the degree of responsiveness of quantity demand due to change in price। मतलब कीमत में परिवर्तन होने से जो मांग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम कहते हैं कि कीमत लोच। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। तो ये डेफिनेशन आपको ये चीज क्लियर कर रहा होगा कि जब प्राइस में बढ़ रहा है उससे जब डिमांड में चेंज आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, जब हम मांग की लोच लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन का मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इसका हम मांग की लोच निकालते हैं, जब इसका रेशियो निकालते हैं तो ये जो फार्मूला होती है वो है कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है उसके बदले प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जब हम इसको देखते हैं, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन देखते हैं तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे मांग में परिवर्तन घटे में अपान पूर्व मांग में
ये जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये क्या करते हैं हम लोग कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्रारंभिक क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? जब मूल्य का हम लोग देखते हैं, जब मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन जब हम देखते हैं, अब यहाँ से आपको चीजें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता दिख रहा होगा। अब जब हम टोटल निकालते हैं इलास्टिसिटी, तो क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी, तो ये इधर देखे थे हम लोग, ये जो था हमारा, ठीक है, ये जो हमारा था। अच्छा, ये चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम अपना जो पहले की क्वांटिटी थी, ठीक है, पूर्व में, और जो दूसरी नई मिल रही है उसका माइनस करेंगे हम लोग, तब ये जाके हमारा डेल्टा क्यू मिलता है। ठीक है, इसको माइनस करने पे हमारा क्या होता है कि डेल्टा क्यू मिलता है। ओके, तो ये चीज आपको क्यू निकालना आना चाहिए, कैसे हम क्यू को निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो नया प्राइस हमको दे दिया है, जो नया क्वांटिटी दे दिया है वो है 180, और जो पुराना क्वांटिटी था वो था 90, तो अब जो चेंज होगा वो ये रहेगा। ठीक है, तो जो नई क्वांटिटी उसमें से पुरानी क्वांटिटी को जब घटाएंगे तो हमको डेल्टा क्यू मिलेगा। वैसे ही जब हम प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको नया प्राइस P2 जो मिला है उसमें से जब P1 को माइनस करेंगे तब ये हमारा क्या होगा, डेल्टा P बनेगा, मतलब प्राइस में परिवर्तन। तो यहाँ से अब हम ये कहते हैं कि डेल्टा क्यू बाई क्यू, अब इस फॉर्मूले पे हम सेट करेंगे। ये जो फॉर्मूला हम देखे थे कि मांग की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, यहाँ पे अपसेट करेंगे और इसका डिवाइड प्राइस में जो चेंज हुआ है, ठीक है, अनुपातिक चेंज वो लेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो जब हम सिंपलीफाई करेंगे इसको तो ये होगा डेल्टा क्यू बाई क्यू। अब ये जो डिवाइड है ये क्या करेगा, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन चेंज करके हम इसको ये कर देंगे पी बाई डेल्टा पी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला था कि जो परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन थी और जो मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन था, ये हमने यहाँ पे लिया कि डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन डेल्टा पी बाई पी। अब जब हम चेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये डिवीजन में, ठीक है, ये डिवीजन में। अगर ये मैं कहूँ आपसे, ये देखिए इधर यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई क्यू, और ये साइन देखिए डेल्टा पी बाई पी। तो जब ये चेंज करते हैं ना, जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। जब डिवीजन से जब हम इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा पी बाई डेल्टा
क्यू होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जब इसको हो गया, अब इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्या होगा कि ये चीज जो डेल्टा वाली चीज है, जो अनुपातिक जो चेंज वाली चीज है, जो डेल्टा, इसको हम लोग चेंज के साइन मानते हैं। चेंज जब हम होता है तो हम उसको डेल्टा का साइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। जब भी आपको ये देखें तो डेल्टा का ये कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। तो ये क्या साइन है, ये है डेल्टा का। इसका मतलब ये कि चेंज, ये परिवर्तन को दिखा रहा है। तो अब ये करिए, ये जो डेल्टा क्यू है, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चीजें इसको इधर लाते हैं और इसको उधर भेजते हैं, थोड़ा सा और आसान करने के लिए। तो ये हो गया ये, और पी बाई ये जाके हमको क्या मिला, इसका फॉर्मूला मिला है, इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, मतलब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन अपान मांगी गई कीमत में परिवर्तन। ठीक है, तो इससे जो निकल के आएगा वो हमारा होगा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, अब आप लोग इसको जब थोड़ा सा और इसको आगे के लिए चलते हैं, जब हम इलास्टिसिटी या प्राइस की बात करते हैं तो ये हमने देखा कि डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी प्लाई पी बाई। अब यहाँ पे एक साइन देखते होंगे, ये माइनस का साइन लगता है। ये साइन क्यों लगता है, क्योंकि जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ रहा है। तो जब हम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये साइन निगेटिव में आता है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट फंडा आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपको क्या कह रहे हैं, अब आपको मैं कहूँ कि मान लीजिए कि प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और क्वांटिटी क्या है, और जो क्वांटिटी है वो क्या है, 100 है यूनिट। प्राइस चेंज हो रहा है जब, तो क्या हो रहा है, 80 हो रहा है। क्वांटिटी क्या हो रहा है फिर, 120 हो रहा है। ठीक है, 1 हो रहा है। थोड़ा सा अब एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे कि जब प्राइस 100 था तो क्वांटिटी 100 यूनिट थी। जब प्राइस कम हुआ, 80 हुआ है, तो क्वांटिटी बढ़ के 180 हो गई। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि डिमांड ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, डिमांड क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। मतलब इलास्टिसिटी जो इसकी है वो हाई है। जो इसका इलास्टिसिटी है वो हाई है। ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी हाई है, लेकिन क्वांटिटी केवल 100 से 105 हुई। मान लीजिए कि इसका प्राइस चेंज हुआ, कम हुआ, 80 हुआ है, और जो क्वांटिटी है, अगर इसको छोड़ दें, इसको नहीं देखें अभी आप, प्राइस 80 होने से जो क्वांटिटी है वो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि 110 यूनिट हुआ। ठीक है, 110 यूनिट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे जो चेंज देखने को मिला, 100 से केवल 110, यानी 10 का चेंज इसमें देखने को मिला।
तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इलास्टिसिटी हाई नहीं है, इसका इलास्टिसिटी लो है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। एक आपको अगर मैं कहूँ कि एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट में आप गए हैं, वहाँ पे पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, या फिर अदर चीज हुआ, टूरिज्म हुआ, या फिर मैं कहूँ कि कोई प्रोडक्ट है, एसी है, टीवी है, कार है। तो जब इसका प्राइस चेंज होता है, ठीक है बच्चों, जब इसका प्राइस चेंज होता है तो ये क्या होता है कि हाईली फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, हाईली इसका क्वांटिटी में बदलाव देखने को मिलता है, मतलब काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हाई इलास्टिसिटी गुड्स है। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि हाई इलास्टिसिटी गुड्स ये चीजें हैं। Sorry। किसी को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन इलास्टिसिटी डिमांड की बात करते हैं। जो भी एग्जांपल में लेते हैं उसी एग्जांपल पे हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल 100 रुपी पर लीटर था। जब 100 रुपी पर लीटर से ये क्या हुआ, 110 रुपए पर लीटर हुआ। 110 रुपए पर लीटर हुआ, मतलब 100 लीटर से केवल, अगर इसकी बात करें कि जब प्राइस चेंज हो रहा है 100 रुपए से 110 रुपए हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, तो जो इसका क्वांटिटी होगी वो घटेगी। तो यहाँ से 100 रुपए पर लीटर में 100 लीटर, मतलब 100 रुपए में 100 लीटर था यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी। 100 रुपए में 100 क्वांटिटी, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल था। जब प्राइस बढ़ी है बेटा तो क्वांटिटी कम होगी। अब मैं कहूँ कि इसका क्वांटिटी 100 से 98 हुआ है। 100 से क्या हो गया, 100 लीटर से 98 लीटर हो गया। यानी प्राइस बदलने से लोग, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड वैसे ही कर रहे हैं, मतलब डिमांड उनका उतना ही है। ठीक है, डिमांड उनका 98 हुआ। ठीक है, 100 लीटर जब लोग यूज करते थे, लेकिन जो प्राइस चेंज हुआ है तो क्या हुआ, 98 लीटर हुआ। मतलब प्राइस बढ़ने से यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। यानी जब प्राइस बढ़ रहा है तो लोग पेट्रोल वैसे ही परचेज कर रहे हैं, केवल 1-2 लीटर का फर्क देखने को मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा इलास्टिसिटी है वो यहाँ पे इलास्टिसिटी कम है। इलास्टिसिटी यहाँ पे कम है। अब मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल इसका ले लीजिए, पेट्रोल हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया। ये सब चीजें मैं लिख दूं क्या एक बार आप लोगों को? मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल हो गया, ठीक, साल्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये सारी क्या चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको लो इलास्टिसिटी वाली गुड्स हैं, ये लो इलास्टिसिटी वाली चीजें हैं।
देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, ये लो इलास्टिसिटी वाली गुड्स हो गई। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो यूनिटरी इलास्टिसिटी वाली गुड्स हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु की जो प्राइस है उसमें 10% कमी हो रही है, और 10% की कमी होने से उसी वस्तु की क्वांटिटी 10% बढ़ रही है, मतलब 10% इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इलास्टिसिटी हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, वो क्या हुआ, एक के बराबर आएगा। मतलब ये मैं कहूँ कि जितने से घट रही है उतने ही परसेंट से यहाँ पे बढ़ रही है। मतलब अगर 10% से उसकी प्राइस में कमी हो रहा है तो 10% से उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं। अभी तक आपने तीनों पढ़ा, हाई इलास्टिसिटी, लो इलास्टिसिटी और यूनिटरी। हाई में देखें कि जैसे ही प्राइस में थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा में हाईली फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, हाईली रिस्पॉन्ड कर रहा है। और लो में प्राइस बदलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बहुत थोड़ा मिनिमम लेस, क्या कहेंगे उसको, लेस फर्क पड़ा है, मतलब न के बराबर फर्क देखने को मिला, तो उसको हम क्या कहेंगे, लो इलास्टिसिटी। जब यूनिटरी इलास्टिसिटी हमने देखा तो हमने ये देखा कि यहाँ पे चेंजेस जितने से हो रही है, जितने परसेंट से प्राइस में चेंज हो रही है, उतने परसेंट से यहाँ पे मात्रा में चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हम देखेंगे। अभी तक आपको ये सारी चीजें बताने का यही मतलब था कि कैसे इलास्टिसिटी फंक्शन जो है वो चेंज होता है और डिमांड में और प्राइस में क्या रिलेशनशिप दिखाता है। हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की। ठीक है, पहले बच्चों जब हम ये पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी, तो जो हमने पहला देखा था कि जब प्राइस में 100 से 110 हो रहा था, तो क्वांटिटी जो 100 थी वो बढ़कर 180 हो गई। मतलब प्राइस में थोड़ी सी चेंज से क्वांटिटी में ज्यादा बदलाव देखने को मिला। तो इसका मतलब ये है, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है और जो प्राइस में जो परिवर्तन हो रहा है, प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, वो हाईली फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब प्राइस में परिवर्तन होने से इसके डिमांड में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि ये लग्जरी गुड्स में आते हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, कार, ये सारी चीजें हमने इसका एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, तो ये क्या है, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये आप नोट करिएगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जब प्राइस में हम चेंज कर रहे हैं, मैं आपको बात बताऊं कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो रही है,
क्वांटिटी, ठीक है। जब कीमत में अनुपातिक जब परिवर्तन हो रहा है, जब कीमत में चेंज हो रहा है, उससे क्वांटिटी में चेंज देखने को जो मिल रहा है वो क्या है, वो हाई इलास्टिसिटी है। वो क्या है, वो हाई इलास्टिसिटी दिखा रही है। कहने का तात्पर्य है कि अगर 100 रुपए में कोई वस्तु हमको 110 यूनिट मिल रहा है, ठीक है, और जब उसका प्राइस मैं कहूँ कि 100 रुपए से घट के 90 रुपए हो गया, तब वो वस्तु क्या हो रहा है कि 190 यूनिट मिलने लगा। ये दिखा रहा है कि मतलब 10 रुपए की कमी से उस वस्तु में 80 यूनिट का बदलाव देखने को मिल रहा है, मतलब हाई चेंज दिखा रहा है। तो इसका जो इलास्टिसिटी है बेटा, वो कितना है, वो है इलास्टिसिटी जो डिमांड इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया था, एसी मान लीजिए, टीवी मान लीजिए, ब्रांडेड गुड्स मान लीजिए, ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे इन इलास्टिसिटी डिमांड की। सॉरी, जब इन इलास्टिसिटी डिमांड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है, जो परसेंटेज वो बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये इसलिए ब्लैंक रखा था कि जब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है वो लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में बदलाव होने से क्वांटिटी में बहुत कम बदलाव हो रहा है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें इन इलास्टिक हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, आपको आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था, ये गुड्स जो पेट्रोल हुआ, साल्ट हुआ, मेडिसिन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये सारे जो गुड्स थे वो क्या थे, वो प्राइस में चेंज होने से इनकी मात्रा में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसको इन इलास्टिक कहेंगे। और जब इसका ये हम दिखाएंगे तो ये होगा लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, लेस देन 1 उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। तो ये यहाँ पे नोट करिएगा, जब कहीं एग्जाम में पूछे कि इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1, इसका मतलब है वो गुड्स इन इलास्टिक नेचर का है। अब इसका थर्ड पॉइंट, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा आएगा यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो रही है, जो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी वो क्या हो रही है, देखिएगा अभी, परसेंटेज
चेंज इन प्राइस। ये इसके बराबर हो रही है, मतलब जो प्राइस में बदलाव होने से क्वांटिटी में बदलाव हो रही है वो क्या है, वो दोनों बराबर हो रही है। तो जब हम यहाँ इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो इसका इलास्टिसिटी डिमांड ये होगा एक के बराबर, ठीक है। ये क्या होगा, एक के बराबर होगा। इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1। अब आपको ये तीनों टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ये क्लियर हुए होंगे। हम आज की क्लास की देखें, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो बाकी सारी चीजों को सैटिस्फाई, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखने पे यहाँ पे प्राइस में परिवर्तन होने से डिमांड में चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे। और जब हम इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसलिए पढ़ा जाता है इसको कि हम ये देखते हैं कि कितनी मात्रा में और किस अनुपात में चेंज हो रहा है। जब हम रेशियो को बात करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, मतलब दोनों में परिवर्तन का जो अनुपात है वो हम देखते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं कि मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन किस अनुपात में हो रहा है, कितना हो रहा है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। जब हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि 20,000 से घट के 15,000 किसी फोन का दाम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन हमने ये पूछा था कि क्या सभी वस्तुओं की डिमांड एक समान बढ़ता है, तो आपने आंसर दिया था कि एक समान नहीं बढ़ता है, ये वस्तु पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था पेट्रोल की, तो वो नहीं, उतना चेंज नहीं, उतना डिमांड नहीं बढ़ेगा। यही डिफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाया और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। जितनी जल्दी कोई वस्तु चेंज को रिस्पॉन्स करेगा यह उसकी इलास्टिसिटी होगी, और जो डिमांड प्राइस बदलने पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमने इसके बाद देखा कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मतलब प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की परिभाषा देखा, और प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे पढ़ना। यहाँ से हम लोग अपना बात को आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखेंगे कि मांगी गई मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन थे वो मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन मांग की लोच का फॉर्मूला यहाँ बना, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू के रूप में यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको देखने को मिली। इस बेस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ये केवल आपको आज की थ्योरी पार्ट समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। इस चीज को हम थोड़ा सा अगले क्लास में इसको डिफाइन करेंगे। जब हम यहाँ बात कर रहे थे कि कौन सी हाई इलास्टिक है और कौन सी लो इलास्टिक है, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा, और उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखे कि किसका डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है, मतलब इलास्टिक डिमांड वो ग्रेटर देन 1 है, ये हाई इलास्टिक है। एसी, टीवी, ब्रांडेड गुड्स, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी सारी चीजें इसमें आप ले लेंगे, मतलब प्राइस चेंज होने पे क्या हो रहा है कि परसेंटेज ऑफ चेंज में ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, प्राइस चेंज होने से परसेंटेज ऑफ चेंज जो क्वांटिटी वो ग्रेटर देन है, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद से हमने इसका दूसरा देखा कि इन इलास्टिक डिमांड, इसमें परसेंटेज चेंज क्वांटिटी लेस देन है परसेंटेज चेंज प्राइस, मतलब इनका इलास्टिक जो है, का इलास्टिक डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। ये सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए आप इसको सीरियसली लीजिएगा। उसके बाद से हमने यहाँ पे देखा यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 1 है। अब इसको हम एक फ्रेम में बना के आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे एक टेबल बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम ले रहे हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लेंगे हम, यहाँ पे मीनिंग ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए मैं बात करूँ इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूँ इलास्टिक की, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना था, ये ग्रेटर देन मीन्स डिमांड रिस्पॉन्ड मोर। मोर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिए थे एसी टीवी कार। यहाँ पे इन इलास्टिक लेते हैं, डिमांड रिस्पॉन्स लेस। एग्जाम्पल साल्ट ले लें, पेट्रोल ले लें, मेडिसिन ले। अब आते हैं यूनिटरी गुड्स पे। ठीक है, इसका इलास्टिक डिमांड कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। ये हमारी चीजें आज की रही, इसको आप बना सकते हैं। ये जो टेबल है आज की, इसको हम लोग आज पूरी क्लास में ये चीज हमने पढ़ने को मिला, इसको आप बना के रख सकते हैं और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है और रेगुलर पूछेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक समरी टेबल है जिससे आप समझ सकते हैं कि इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होगा, इलास्टिक होगा, लेस देन 1 होगा, इन इलास्टिक होगा, इक्वल होगा, मतलब यूनिटरी इलास्टिक होगा। ठीक है क्लास, चलिए आज के लिए इतना ही। अब फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने इसी टाइम पे 10 बजे वाले पे ही, और इसके आगे की क्लास हम देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है।